हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को अपना कुछ लहंगे का कलेक्शन दिखाऊंगी, तो मैं अभी लेके आई हूँ जिसमें मेरे कुछ लहंगे 1-2 पीस और कुछ मैंने टिशू के लिए डिज़ाइन करवाए हैं। तो वो लहंगे मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसे हैं, किसको अच्छे लगते हैं बताइएगा मुझे। तो पहले मैं आपको अपना एक शरारा दिखाती हूँ जो कि मैंने सोचा कि मैं शादी के दिन अगर मैं वहाँ पे रुकती हूँ तो मैं रात को वही शरारा वेयर करूँगी। तो वो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए इस तरीके से ये शरारा है। देखिए इस तरीके से ये कुर्ता है, इस तरीके से इसमें स्लीव्स है और ये मुझे बहुत पसंद लगता है। ये देखिए ये इस तरीके से है और इसमें पूरा गोटा वर्क है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं रात में इसको वेयर कर लूँगी और इसके साथ एक दुपट्टा भी है जिसको आप आराम से इजीली वेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद दूसरे नंबर पे है ये मेरा एक लहंगा जो कि मैंने सोचा है कि मेहंदी हल्दी दोनों में ही काम कर जाएगा। तो अगर होगा तो मैं ये लहंगा हल्दी या मेहंदी में से किसी दोनों ही चीज़ों में चल जाएगा, तो मैं किसी में मतलब पहन लूँगी तो दोनों में काम कर जाएगा, तो बार बार चेंज करने का झंझट नहीं होगा। तो ये मेरे लहंगे की चोली है, ये देखिए इस तरीके से ये बैक का है और ये बहुत प्यारा सा लहंगा है और ये इसकी बहुत प्यारा सा इसका वर्क है। देखिए ये इसकी चोली है, बहुत प्यारा इसका वर्क है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा सीक्वेंस और इसमें स्टोन का और सीक्वेंस का वर्क है। तो ये मुझे ये इसका लहंगा है। तो ये मैंने सोचा है कि अगर होगा तो मैं इसको हल्दी मेहंदी दोनों फंक्शन में पहन लूँगी। एक ही लहंगे में दोनों काम हो जाएंगे कि ये हल्का सा येलोइश भी है और हल्का सा ग्रीनिश भी, थोड़ा सा हल्का सा ग्रीनिश टच भी उसमें है, तो ये दोनों फंक्शन में मेरा चल जाएगा। तो ये बहुत ही लहंगा है और इसके नीचे मैंने स्कर्ट मंगाया है, इसके नीचे मैं उसको वेयर करूँगी तो ये थोड़ा सा इसका फ्लेयर खुल के आएगा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक लहंगा है जो मैंने सोचा है कि मैं संगीत में पहनूंगी। ये देखिए ये इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स ये लहंगा रेड कलर का, ये बंदियेज वाले कपड़े पे है और ये मुझे बहुत पसंद है। संगीत में पहन लूँगी तो डांस वगैरह करने में थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैंने सोचा है। इसके साथ रेड कलर का प्लेन ब्लाउज है, ब्लाउज प्लेन रेड कलर का ब्लाउज है। इसके साथ ब्लाउज का थोड़ा सा अलग कलर का, तो मैंने इसके साथ रेड कलर का ब्लाउज बनवाया है इसी कपड़े को लेके। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सुंदर है और ये भी मैं ये संगीत में पहनूंगी। और ये इसका दुपट्टा है क्योंकि इसके दुपट्टे की लेंथ थोड़ी सी कम है, लेकिन फ़िलहाल अच्छा लगता है, कुल मिला के बहुत प्यारा लगता है। ये लहंगे की बारी है, तो ये देखिए मैंने टिशू का लहंगा बनवाया है। इस तरीके से देखिए बहुत फ्लेयर का बनवाया है मैंने। मुझे बहुत मन कर रहा था कि दिशा के लिए मैं अपने ही कलर का लहंगा पहनूं, तो ये मैंने अभी दिशा का ये अभी बनवाया है। तो ये इस तरीके से इसकी चोली है, इस तरीके से। और ये थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उसको मुझको थोड़ा सा टाइट करवाना है फ्रेंड्स। और ये टिशू का लहंगा है, तो अगर मुझे मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि ये लहंगा मैं टिशू को तब पहनाऊँ जब मैं संगीत में अपना रेड वाला लहंगा पहनूँ, तो दोनों माँ बेटी का सेम कलर सेम हो जाएगा। तो ये उसके लिए मैंने ये लिया हुआ है। और फ्रेंड्स ये लहंगा एक मेरे टिशू का है, ये भी मैंने बनवाया ही है, तो ये भी उसके बाद बहुत प्यारा लगता है। और ये लहंगा मैंने अपने किसी सूट के दुपट्टे का बनवाया था क्योंकि थोड़ा सा हैवी ज़्यादा था इस तरीके का, तो मैंने सोचा बच्चा है तो बच्चे के ऊपर अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ये लहंगा है और इस तरीके से ये इसी तरीके से इसकी ये चोली, क्यों किसी भी डिज़ाइन की कोई चोली नहीं पहनती है, इसलिए ये इस तरीके की चोली मैंने उसके लिए ये बनवाई है। और फ्रेंड्स इसके दुपट्टा भी है, लेकिन इसका दुपट्टा अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये मेरा कलेक्शन, तो फ्रेंड्स ये था मेरा कलेक्शन जो कि मेरा और मेरी बेटी का था।
और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारा संगीत, हल्दी और मेहंदी का टिशू का ये है कि वो मैं उससे ज़्यादा लहंगा नहीं वेयर करवाऊँगी, क्योंकि एक तो ये है कि उसको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, दूसरे ये कि वो अनकम्फर्ट फील करती है लहंगे वगैरह में, तो फ्रॉक वगैरह नहीं ज़्यादा पहनती है, तो इसलिए उसको मुझे लोअर टी शर्ट या जीन्स टी शर्ट या कैपरी, डंगरी इस तरीके से ही कपड़े पहनाती हूँ। तो इसीलिए मैं उसके लिए इस तरीके के कपड़े मैंने लिए हुए हैं, तो मैं उसको वही पहनाऊँगी, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। और लेकिन फ़िलहाल लहंगे का कलेक्शन मेरा ये था, तो टिशू को मैं सिर्फ ये मैंने बनवा लिए हैं, ज़रूरी नहीं है मैं टिशू को पहनाऊँ, लेकिन मेरा ये मन है कि मैं टिशू को अपने साथ रेड लहंगे के साथ एक रेड लहंगा थोड़ी देर के लिए पहनाऊँगी, सिर्फ शूट के लिए, और आप लोग को भी दिखाऊँगी कि कैसे। तो फ्रेंड मैंने अभी आपको टिशू और मेरा लहंगे का कलेक्शन दिखाया था, तो अब मैं आपको टिशू के जो कपड़े मैंने अभी शॉपिंग किए हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आप लोगों की सारी शॉपिंग दिखाऊंगी, तो जो मैंने टिशू के लिए छोटे छोटे कपड़े लिए हैं वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो उनमें से सबसे पहले तो ये एक टी शर्ट है, ये इस तरीके से एक ये टी शर्ट है, देखिए ऐसे ही डेली यूज़ के लिए मैंने ये टी शर्ट हमने मतलब टिशू के पापा अक्सर जब भी जाते हैं तो वो ब्लू ही कलर टिशू के लिए लेते हैं, तो ज़्यादातर आपको टिशू के ऊपर ब्लू ही कलर दिखाई देगा। तो एक ये टी शर्ट है टिशू की, और इसके अलावा अगेन ब्लू, एक ये टी शर्ट है ब्लू कलर की टिशू की, और ये सब डेली वेयर के लिए इसके लिए मैंने लिए हैं ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे गर्मियों में, उसको दिक्कत ना हो। और इस कॉटन के सॉफ्ट कपड़े हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये एक इस तरीके से ये देखिए ये है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारे कपड़े का है और उसको बहुत कंफर्ट देगा। और एक ये है देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत कंफर्टेबल है और इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, तो ये भी बच्चों को बहुत आराम देता है पहनने में। इसके अलावा एक ये टिशू की टी शर्ट है, ये देखिए येलो और वाइट। टिशू के पास आपको ज़्यादातर येलो और ब्लू कलर के ही कपड़े मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग टिशू के लिए लेने जाते हैं तो मैं येलो पे हाथ रखती हूँ, टिशू के डैडी हमेशा ब्लू पे हाथ रखते हैं, तो इसीलिए ब्लू और येलो ही उसके पास ज़्यादा कपड़े हैं। तो ये देखिए येलो कलर की टी शर्ट है, ये भी बहुत प्यारी टी शर्ट है, तो इसमें से मैं कोई भी उसको हल्दी में डाल दूँगी, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको फ्रॉक ही पहनाऊँ या मैं उसको लहंगा ही पहनाऊँ, तो मैं कोई भी कुछ भी उसको पहना दूँगी, तो वैसे भी उसको मतलब अच्छा ही लगता है वो। और ये एक टी शर्ट है और इसके साथ ये एक इसका पैंट है, और ये भी बहुत कंफर्टेबल कपड़े का है और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। इसी तरीके के सॉफ्ट कपड़े बच्चों को पहनाने चाहिए ताकि बच्चे उसमें कंफर्ट फील करें। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़ा सा उनका वो बता नहीं सकते, तो आपको खुद ही ध्यान रखना होता है कि देखिए येलो, ये भी येलो कलर की है, ये भी एक टी शर्ट है, ये भी बहुत प्यारी है। इसके अलावा इसके साथ येलो के साथ ये इसका पैंट भी है छोटा सा, और ये भी बहुत प्यारा है। इसके अलावा ये टिशू का एक डंगरी है, ये देखिए, और ये भी बहुत प्यारे और सॉफ्ट कपड़े का है और मुझे ये बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा है कि मैं इसको शादी में पहनाऊंगी। और अगर कुछ इसके अलावा अगर कहीं जाती हूँ और कोई अच्छा कोई और ड्रेस मिल जाता है तो मैं उसको वही पहना लूँगी, क्योंकि लहंगा पहनाऊँगी तो वो थोड़ा परेशान रहेगी, इसीलिए मैंने ये सोचा है। तो ये डंगरी है, ये मुझे टिशू के ऊपर डंगरी बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं उसके लिए डंगरी इसके लिए डंगरी ज़्यादा सोचते कि डंगरी ही मंगाएं कभी कोई पार्टी फंक्शन में पहनेगी। और ये एक तरीके की ये फ्रॉक है और इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, ये डेनिम की है, ये बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं टिशू को इसको पहना के ट्राई नहीं किया है, लेकिन अभी टिशू की तबीयत ही ख़राब चल रही थी, इसलिए मैंने उसको ये पहना के नहीं देखा है। लेकिन अब टिशू जैसे ही थोड़ी ठीक हो रही है तो मैं अब जल्दी ही टिशू को ये पहना के देखूँगी। और मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मुझे डेनिम के कपड़े मुझे मोस्टली ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये फ़िलहाल टिशू का हल्का कलेक्शन हो गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टिशू की जो फ्रॉक है जो मैंने मंगाई हुई है। तो ये देखिए ये टिशू की फ्रॉक है जो टिशू की दादी लेके आई हैं। ये उनका कहना है कि वो ये हल्दी में पहनवाएंगी, लेकिन टिशू ने इसको ट्राई करके नहीं देखा, क्योंकि टिशू इस तरीके की फ्रॉकों में कंफर्टेबल नहीं रहती है, लेकिन अच्छी लगती है उसके ऊपर।
तो ये मम्मी लेके आई है और बहुत प्यारी फ्रॉक है। हमारे घर में 3 बच्चे हैं तो तीनों की मम्मी एक सी फ्रॉक लेके आई है और ये बहुत प्यारी फ्रॉक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की फ्रॉक, लेकिन टिशू नहीं पहनती है। और एक ये फ्रॉक मैंने टिशू के लिए ऑनलाइन मंगाई, बहुत हल्की है, बहुत कंफर्टेबल है, तो मैंने सोचा था कि शायद वो ये वेयर करेगी, लेकिन जब मैंने उसे उस दिन इसको पहना के देखा तो वो इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है। तो लेकिन होता क्या है कि पहना दो तो 1-1.5 घंटे बाद वो कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन पार्टी फंक्शन का तो 1-1.5 घंटे का टाइम रहता है, तो इसलिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको क्या पहनाते हैं। और मैं शादी का जो मैं शादी में पहनने वाली हूँ वो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी। और ये फ़िलहाल मैंने आपको संगीत और हल्दी मेहंदी वगैरह की चीज़ें दिखा दी हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा कलेक्शन कैसा लगा, और आप लोगों को अगर इस टाइप का ये रेड वाला लहंगा जो आप है वो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, या गोल्डन वाला अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, आप लोग भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं रात में शूट कर रही हूँ और रात बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बाय बाय। ये सही नहीं रहा। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोग को अपने कुछ लहंगा कलेक्शन और कुछ टिशू के मैंने लहंगे बनवाए हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ये कुछ छोटे छोटे जो फंक्शन रहेंगे उनमें पहनूंगी, शादी में नहीं।